वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटोर उमर फारूक। आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। यानी कि एसिड रेन क्या होती है और इसके हमारी डेली लाइफ पे, हमारे ऊपर या जिंदा जानदारों पर या जिंदा अशिया पर क्या असरात होते हैं, क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं, ये हम इन डिटेल आज पढ़ेंगे। ये बहुत इस लिहाज से इम्पोर्टेंस का हामिल है कि ये हमारी डेली लाइफ को डिस्टर्ब भी करता है। जब एसिड रेन होती है हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, इसका फ़ायदा हमें नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने से पहले इसकी तमहीद बांधते हैं। तमहीद में देखते हैं जी कि H2O मैंने आपको 9th में पढ़ाया था, लेक्चर भी है कि H2O जो नॉर्मल होता है उसकी pH हमारे पास 7.0 होती है। वो न्यूट्रल होता है। हमने पढ़ा था पीएच स्केल में 7 से आगे को जो है हमारे पास वो हमारे पास बेसिस होते हैं। 7 से पीछे वाले जिनकी पीएच हो वो एसिड्स होते हैं। एट 7 दे आर न्यूट्रल। पीएच अगर 7 से कम हो तो एसिडिक होते हैं, अगर पीएच 7 से ज्यादा हो तो बेसिक होते हैं। फिर पीएच अगर अच्छा, आप बोलेंगे सर कि हम किस रेन को जो है वो एसिडिक रेन कहें और किसको ना कहेंगे, कितनी एसिडिक हो तो हम एसिडिक रेन बोलेंगे। ये टर्म्स आपको कम ही लोगों को पता होगा, कम ही बताया जाएगा आपको टीचर्स की तरफ से भी कि जो 6.5 पीएच होती है उसको हम एसिडिक रेन नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उसके बैड इफेक्ट नहीं होते हमारी लाइफ पे, इतने ज्यादा जो होते हैं बैड इफेक्ट नहीं होते हमारी सेहत पर या दूसरी एक्वेटिक लाइफ पर या अदर। फिर 6 पीएच भी अगर आप रख लें और काम कर लें तो ये भी है तो एसिडिक, लेकिन ये इसको एसिड रेन नहीं कहेंगे। जिस रेन की एसिडिटी पीएच इतनी होगी उसको हम एसिड रेन नहीं बोलेंगे। यानी कि देयर विल बी नो इफेक्ट एट ऑल, यानी कि इतना ज्यादा हमारे गुर्दों को, हमारे जो है इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको इतना ज्यादा ये डैमेज इतनी पीएच वाली चीजें नहीं कर सकती या वाटर। हमारी सेहत पर कब असर होगा, कब बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट होगा? बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट उस वक्त होना है जब पीएच जो है 5.7 से लेस होगी। 5.7 तक भी कोई असर नहीं होगा इतना। जब 5.7 से कम होगी, जब 5.7 से कम होगी तो क्या होगा जी? तो अगर 5.7 से लेस पीएच हुई तो वो हमारे पास एसिडिक रेन होगी। या और अगर पीएच बहुत ज्यादा लेस होगी, लेट्स सपोज 4.0, तो वो तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन है, वो बहुत ज्यादा एसिडिक रेन कहलाएगी। हमारे पास एसिड रेन की डेफिनेशन क्या है? What's the definition of acid rain? We are going to discuss about the definition of acid rain. The definition is that acid rain is formed when acidic air pollutants, acidic air pollutants में हमारे पास ये उसने सॉक्स, नॉक्स, कॉक्स भी होते हैं, वो भी आना चाहिए था वैसे का, रिएक्ट विद वाटर यानी इन एटमोस्फियर। जब एटमोस्फियर में मौजूद जो वाटर वेपर्स हैं वो पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हैं इनको। यानी कि जनरली हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को हम नॉक्स बोलते हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स को हम कॉक्स बोलते हैं और हम सल्फर के ऑक्साइड्स को सॉक्स बोलते हैं। ठीक है, एसिडिक गैसेज, व्हाट अबाउट एसिडिक गैसेज? एसिडिक गैसेज कौन कौन सी होती हैं? अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा एसिड रेन कैसे बनती है, वो इधर हम डिस्कस करते हैं। कॉक्स, कार्बन, ये जो मैं अभी बता के हटाऊं, ये जब कार्बन के ऑक्साइड्स भी जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कार्बोनिक एसिड वगैरह। फिर जैसे सॉक्स रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं, वो भी एसिडिक है। ऐसे नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO2, ठीक है, H2NO3 जो है वो हमारे पास क्या है, अगर HNO3 होगा तो वो नाइट्रिक एसिड होगा, वो भी एसिडिक होगा। हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड? द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड। ये आपको नेक्स्ट जो थिंक अबाउट में भी आपको लिखा होगा ये क्वेश्चन कि हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड। एसिड रेन कैसे बनती है भाई? जो एयर पोल्यूटेंट्स है, लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देती है। कार्बोनिक एसिड क्या है? पानी है। जब बारिश होती है तो वो नीचे को आता है, हमारे ऊपर गिरता है, जिंदा अशिया पर, क्रॉप्स पर, जानवरों पर, हमारी इमारतों पर, तो सबको नुकसान होता है। ये हम इफेक्ट्स में द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन में डिस्कस करेंगे।
सो बाय इंटरनल कंबस्शन, यानी कि कुछ और भी हमारे पास कार्बन के ऑक्साइड्स के अलावा दूसरे ऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड, वो कैसे पैदा होते हैं? वो भी रिएक्ट करके वाटर के साथ वो भी जो है एसिडिटी पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बताता हूं। नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ऐसे रिएक्ट नहीं कर जाती। देयर आर स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर द रिएक्टिंग ऑफ दीज टू एलिमेंट्स। सो द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इससे हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगी और ऑक्सीजन बनेगी। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगी, फिर इसकी मैंने फर्दर ऑक्सीडेशन करवाई है, उससे क्या बनता है हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है? एयर में मौजूद वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके हमारे पास वो HNO नाइट्रस एसिड बना देता है, प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये है, आप कहेंगे सर इनकी वजह से भी एसिडिटी होती है, एसिडिन, लेकिन जितना इसका इफेक्ट है ना कार्बोनिक एसिड का, उतना इनका इफेक्ट नहीं है, लेस एसिडिक इफेक्ट है। सो ये ज्यादा एसिडिक रेन इनकी नहीं, हम इनको एसिडिक कह सकते। आर्टिफिशियल इफेक्ट्स भी होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड्स है, वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि एयर पोल्यूटेंट है और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास सबसे पहले SO3 है, वैसे जनरली ये वैसे भी बनती है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, उनकी मौजूदगी में भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देते हैं। अब हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड जो है एयर में मौजूद वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं, उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ये भी एसिडिक है। एसिड रेन से जब भी ये नीचे आएगा इससे भी एसिडिक इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, बट नॉट लाइक दैट ऑफ कार्बोनिक एसिड, उससे थोड़ा सा कम होगा। इज इट ओके? नेक्स्ट हम आते हैं जी, ये आपको अगर सारा आए तो लॉन्ग आएगा, वैसे एसिडिक रेन पूछ रहे हो आपने डेफिनेशन करके और हाउ इट इज फॉर्म वो बना देना है। इफेक्ट्स में आ जाए तो आपने ये भी सारा लिखना है, फिर आपको लॉन्ग हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है। सो इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, डैमेज ऑफ एक्वेटिक लाइफ, यानी आप भी हयात को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। फिर साल्ट किस तरह काम हो जाते हैं वो मैं आपको इधर एक्सप्लेन करूंगा, ये मैंने डायग्राम बनाई रेन वाली। फिर लीचिंग हो जाती है। व्हाट इज लीचिंग? सॉइल इरोजन, बंजर हो जाती है जमीन। वो कैसे? देखें, ये बादल है, बादल बरसेगा छम छम छम, यानी कि जब बादल बरसते हैं उसमें से हमारे पास माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स होते हैं, वो रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। कार्बोनिक एसिड जो मिलके वाटर जो रेन की जो छम छम है वो सारी जो है हमारे ऊपर, हमारी एक्वेटिक लाइफ के ऊपर गिरेगी। तो क्या होगा? ये बिल्डिंग्स है हमारी, आजकल मादियत परस्ती का दौर है, लालच परस्ती का दौर है, तो हम जो पत्थर लगाते हैं वो भी आम क्वालिटी का नहीं लगाते, वो भी संगे मरमर यानी कि लाइमस्टोन लगाते हैं। तो वो बिल्डिंग्स को खराब कर देते हैं जब एसिड रेन होती है, उनकी जो है रिजिडिटी को खत्म कर देती है। फिर ट्रीज पर भी वो गिरता है, ट्रीज के जो पत्ते हैं वो येलो हो जाते हैं, पेल येलो हो जाते हैं, उनकी जरखेजी में भी कमी आ जाती है। फिर सोइल, जमीन पर क्या होता है हमारे पास जो हैवी मेटल्स होती हैं, हैवी मेटल्स, इंपॉर्टेंट हैवी मेटल्स आर लेड, नाम याद रख लें, मरकरी, एल्यूमिनियम और क्रोमियम, दीज आर हैवी मेटल्स। सो जब बारिश जो होती है एसिडिक रेन जमीन पर होती है तो ये जो हैवी मेटल्स होती हैं ना, ये लीच, व्हाट इज लीचिंग, ये भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लीचिंग ये होती है कि ये जो है एसिडिक रेन के साथ मिलके डिजोल्व होके ये लीच आउट हो जाती है, दरियाओं में चले जाते हैं, हल हो गए ना पानी के साथ ही दरिया में चले जाते। दरियाओं में क्या होता है? मछलियां, आजकल सर्दी का मौसम है, हम मछलियां भी बहुत ज्यादा खाएंगे, मछली अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू केयरफुल, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम कितना केयरफुल रख सकते हैं, हम ये तो जज नहीं करते, हम बस जाते हैं बाजार से और किलो 2 किलो मछली जो है हम बाय कर लेते हैं, लेकिन हमें ये तो नहीं देखा कि उसके गिल्स में लीचिंग आउट हो गई, ये जो हैवी मेटल उनके गिल्स में चले जाती हैं, गिल्स के हो गए क्लॉग्स हो जाती है, यानी कि ये डिजीज हो जाती है। तो ये जब हम भी खाएंगे, इनको तो इफेक्ट होना है ना, हार्मफुल इफेक्ट, जब हम इन फिशेस को खाएंगे तो हमारे ऊपर भी बैड इफेक्ट, हमारे में भी जो है बॉडी में हैवी मेटल्स जमा हो जाएंगे। हैवी मेटल्स, लेड की जो परसेंटेज ज्यादा हो जाने से ना हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, लेड की ज्यादा हो जाने से जिस्म में मेंटल हो सकता है बंदा। सो ये इतनी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इनके। तो इन चीजों से देखें, ये इस तरह ही बचा जा सकता है कि हम जो है अपने दरियाओं में हम पोल्यूशन को कम करें, हम दरख्तों को ज्यादा लगाएं
और दरियाओं में गंदगी भी कम भेजें। जो कूड़ा करकट सारा सिस्टम जा रहा है, हमें मुनासिब इकदाम करने चाहिए कि हम उसको जो है ना गड्ढे खोद के उधर कूड़ा करकट फेंकें, लेकिन ये बुरा ट्रेंड बन चुका है। चलें, बहरहाल ये आपको समझ आ गई। नेक्स्ट है जी अटैक ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट वही इमारतों वाली बात है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट या हम मार्बल लाइमस्टोन भी बोलते हैं। ताजमहल इस इंडिया में बना हुआ है, उसकी शानो शौकत, उसका जाहो जलाल, उसका जो था रौनक, हर चीज़ जो है वो इस रेंज ने ही ख़त्म कर दी है। ठीक है वो है, लेकिन उसकी जो आप कह रहे हैं ना चमक धमक वो ख़त्म हो गई है। वो किस वजह से? वो इस रेन की वजह से ख़त्म हुई है। नेक्स्ट आइसोलेशन साल्ट्स फॉर प्लांट्स। जो साल्ट्स होते हैं वो इसके साथ हल हो जाते हैं, इस रेन के साथ हल हो के वैनिश हो जाते हैं तकरीबन दुनिया के। इस तरह जो पौधों को जो है नशोनुमा पाने के लिए उनको नमकियात की भी जरूरत होती है। सो नमकियात जब कम हो जाएंगी पौधों की नशोनुमा में जो है वो फर्क आएगा, कम होगी। नेक्स्ट द थर्ड इफेक्ट इज दैट इफेक्ट्स ऑन क्रॉप्स, फसलों पर। ये थोड़ा सा मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इन डिटेल इधर देखेंगे। प्लांट्स पौधों पर, ट्रीज बड़े दरख्तों पर। इनके बूढ़े ट्रीज हैं, बूढ़े बाबे ट्रीज, आज से 100 साल, 80 साल, 50 साल जो पुराने दरख्त हैं, जो बूढ़े दरख्त हैं उनके जो वो तो क्या होता है हमारे पास, चलें वो इधर देखेंगे। बहरहाल क्या होता है, फसलों की जरखेजी में भी कमी आती है। फिर हमारे पास जो प्लांट्स और ट्रीज हैं उनके पत्ते येलो हो जाते हैं, क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। जब क्लोरोफिल की कमी होती, फोटोसिंथेसिस कम होगी। जब फोटोसिंथेसिस कम होगी ग्लूकोज कम बनेगा, ग्लूकोज कम बनेगा तो हमें क्या मिलेगा भाई? एसिडिक रेन से हमें जितना नुकसान होता है बहुत नुकसान होता है। पाकिस्तान इज एग्रीकल्चरल कंट्री, सो एसिडिक रेन इज वेरी मच हार्मफुल फॉर आवर कंट्री। सो फॉर दैट पर्पस जो है हमें बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। हमारी मिलियंस ऑफ टन्स जो है वो गंदम में कमी आ सकती है एसिडिक रेन अगर हैवीली हो जाए। सो ये अगर अल्लाह पाक ही करम करिए के तो फिर सेट रहेगा। फिर है इंक्रीज इन टॉक्सिक मेटल्स। टॉक्सिक मेटल्स यानी लीचिंग हो गई, ये मैंने आपको बताया, इधर एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वो चली जाती है दरियाओं में। एंड इम्यून सिस्टम ऑफ ओल्ड ट्रीज, और ओल्ड ट्री जो बूढ़े ट्रीज होते हैं उनका इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम में क्या है, हमारे में तो वाइट ब्लड सेल्स है ना जो कि इम्यून करते हैं, जंग का काम करते हैं जरासीमों को लिए। लेकिन पौधों में भी कोई इम्यून सिस्टम होता है, वो कम हो जाता है। तो फिर क्या हो जाता है, यानी कि इट्स मीन्स दैट वो ड्राई हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं और मर जाते हैं। डू एंड डाई वाला सिस्टम हो जाता है। तो हमने देखा है कि अक्सर सूखे दरख्त तो देखे हैं, हमें वैसे पता है इधर गांव में अगर आप हो तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो हमारी जो आज की कोटेशन है, तालीम हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। सो एजुकेशन इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है। जैसे हम दिन को खाते हैं खाना, हमारी लिबास पहनना हमारी जो है मजबूरी है, हमारी ज़रूरत है। जैसे कि हर चीज़, लाइट हमारी ज़रूरत है, इस तरह इल्म एक नूर है। एजुकेशन इज़ अ नूर, यानी एजुकेशन एक नूर है। सो एजुकेशन को भी अपना इंटेग्रल पार्ट बनाए भाई। अपने बच्चों को अपने जो साथ रिश्तेदार हैं उनके एजुकेट करें भाई, उनकी तरबियत अच्छी करें। तरबियत अच्छी करेंगे, एजुकेट करेंगे तो मुआशरा तरक्की करेगा। पाकिस्तान का जो अभी भी हमारे पास एजुकेशनल जो परसेंटेज है वो भी बहुत कम है। श्रीलंका जो 98% पे पहुंच चुका है। ऐसे जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं उनमें जो एजुकेशनल सिस्टम परसेंटेज जो है ना उनकी वो बढ़ती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में अभी चलें कोशिशें हो रही हैं, BS लेवल शुरू करवा दिया है जी कॉलेजेस में, एफिलिएटेड में, जिसमें एजुकेशन थोड़ी सी आम होगी। लेकिन ये है कि जब तक विलिंग नहीं होंगे हमारे बच्चे जो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, सो एजुकेशन के लिए आपने अपने आप को डिवोट करना है। कम खा लेना है, इतना भी काम नहीं खाना कि आपकी सेहत ही ना बरकरार रहे। सेहत को भी आपने सेट रखना है, उसके साथ साथ आपने जो है एजुकेशन के लिए कुर्बानियाँ देनी है। जब आप कुर्बानियाँ देंगे तो आगे इंशाल्लाह जो है एजुकेशन जो है प्रमोट होगी, तो इससे मुल्क को कौम को फ़ायदा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।